रेडी। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम। कल हमने यूरोप महाद्वीप की पूरी आउटलाइन करवा दी थी और उसके साथ साथ हमने पूरे देश और राजधानियों के बारे में पढ़ लिया था। इसी यूरोप का एक पार्ट है यूनाइटेड किंगडम, तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। जैसे कई बार हमने सुना होता है कि ब्रिटिश द्वीप किसे कहा जाता है, तो कई बार क्वेश्चन आता है ब्रिटिश। जैसे हम भारत में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि भारत पर ब्रिटिश ने अधिकार किया, भारत पर ब्रिटेन ने अधिकार किया, भारत पर लंदन का अधिकार था, भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था। तो आखिर ये इंग्लैंड क्या है, लंदन क्या है, ब्रिटिश क्या है, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम वगैरह क्या है। तो ये ब्रिटिश द्वीप क्या है, यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है, यहाँ पर लंदन का मतलब क्या है, इंग्लैंड का मतलब क्या है। तो ये कई बार हमें लगता है कि ये सारी चीजें एक ही हैं। तो हम कहते हैं कि भारत पर ब्रिटिश का अधिकार था, भारत पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार था, भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, भारत पर लंदन का अधिकार था। तो आखिर इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं सारे शब्दों के बारे में समझेंगे और विस्तार पूर्वक पूरा अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ेंगे वो है ब्रिटिश द्वीप, कि आखिर ब्रिटिश द्वीप किन्हें कहा जाता है। तो जब ब्रिटिश द्वीप शब्द आपके सामने आएगा तो इस ब्रिटिश द्वीप के अंदर इस तरीके का जब आप मैप देखोगे तो इस ब्रिटिश द्वीप के अंदर एक पार्ट आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है इंग्लैंड। तो सबसे पहला जो बड़ा पार्ट नीचे से दिखाई देगा उसको कहा जाता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी आपको आगे जाके मिलेगी, ठीक है। तो पहला इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड के बाद अगर हम देखें तो ये बगल में जो छोटा सा पार्ट लगा हुआ है इसको कहा जाता है वेल्स। तो पहला पार्ट हमें मिलेगा इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बाद जो दूसरा पार्ट मिलेगा वो है वेल्स। तो इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ वेल्स। इस इंग्लैंड के उत्तर में जाएंगे तो यहां पर मिलता हमें स्कॉटलैंड। तो तीसरा पार्ट हमें मिलता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के बाद अगर आप इधर जाएंगे तो ये छोटा सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और इसी उत्तरी आयरलैंड के नीचे जो पार्ट हमें दिखाई देता है इसको कहा जाता है आयरलैंड। तो इस पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर आप देखेंगे कि ये 5 ग्रुप आते हैं। तो ब्रिटिश का मतलब क्या होगा, एक कम्युनिटी, एक लैंग्वेज यहाँ पर जो आती है ब्रिटिश लैंग्वेज, उस बेस पर इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड। तो इन 5 ग्रुपों को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो इन 5 को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है हमारा ब्रिटिश द्वीप समूह। तो क्लियर हुआ ब्रिटिश द्वीप समूह। इसमें आप देखेंगे कि इनके सबके फ्लैग आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो 5 ये जो देश आपको एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं, 5 के पास अपनी स्वतंत्रता है, स्वायत्ता है। इसके अंदर हम जाते हैं, जब एक चीज और समझ लें कि जब हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड तो इनको पढ़ते हैं तो इसको कह देते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहां पर अगर देशों की बात की जाए तो केवल 2 देश मिलते हैं। एक देश है यहां पर यूनाइटेड, ब्रिटिश कोई द्वीप देश नहीं है, याद रखना। ब्रिटिश एक कॉन्सेप्ट है, एक लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर इन 4 ग्रुपों को अगर हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड को मिलाते हैं तो यहां पर एक कंट्री बनती है जिसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का अपना एक फ्लैग है। इसके बाद इनके ये राज्य प्रांत कह सकते हैं, प्रांतीय क्षेत्र कह सकते हैं, इनके पास अपने सेल्फ के कुछ राइट है। लेकिन जो गवर्नमेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो आपका यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनता है, ना कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न। यहाँ के गवर्नर्स वगैरह बनते हैं, मेयर्स वगैरह बनते हैं, वो इसको देखते हैं। और दूसरा जो देश हमें मिलता है वो कौन सा स्वतंत्र देश, यहाँ पर आयरलैंड। तो ये 2 पार्ट होते हैं। तो ब्रिटिश आइलैंड्स के अंदर जाएंगे तो एक पूरे का पूरा ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। और इसके बाद ये जो आयरलैंड है इसको हम अलग देश मानते हैं, तो ये आयरलैंड आपका अलग देश कहलाता है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखो ये पूरे के पूरे 5 द्वीप आपको दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, और यहां पर जाएंगे तो एक 5वां द्वीप आयरलैंड। तो इसके अंदर ये पूरे का पूरा देखेंगे तो यहां पर आपको एक देश दिखाई देगा जिसको कहते हैं इंग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर इंग्लैंड मिलेगा। इंग्लैंड के पास में जाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाता है वेल्स। तो इंग्लैंड और वेल्स अगर इन दोनों की ग्रुपिंग की जाए, तो इंग्लैंड और वेल्स की अगर ग्रुपिंग की जाए तो इस ग्रुपिंग को कहा जाता है
यूनाइटेड किंगडम, और इसमें अगर हम एक देश और ऐड कर देंगे जिसको कहा जाता है स्कॉटलैंड, तो अब कितने पार्ट हो गए? वेल्स और इंग्लैंड का ग्रुप करना है पहले, फिर इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे किसको? स्कॉटलैंड को। मैंने 4 पार्ट बताए थे यूनाइटेड किंगडम में। अब स्कॉटलैंड के साथ ये तो पूरे का पूरा एक आइलैंड है, इस आइलैंड पर 3 पार्ट हैं, वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। और इसमें अगर हम आयरलैंड के उत्तरी भाग को भी जोड़ लें, जिसको उत्तरी आयरलैंड कहा जाता है, तो ये 4 क्षेत्र मिलकर क्या बनते हैं हमारे? तो ये 4 क्षेत्र मिलकर बनते हैं हमारे यूनाइटेड किंगडम, जिसमें सभी की कैपिटल भी याद रखना है। तो इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, वेल्स की कैपिटल कार्डिफ, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडनबर्ग, और उसके अलावा नदर्न आइलैंड की राजधानी क्या मिलेगी? बेलफास्ट। और पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी लंदन है। अगर पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी क्या कहलाएगी? यहां पर लंदन ही कहलाएगी। तो ये 4 पार्ट, और अगर हम इसमें आयरलैंड को रखते हैं तो यहां पर ही आपका आयरलैंड है। तो ये आयरलैंड अपने आप में एक स्वतंत्र देश है। तो इन चारों के ग्रुप को, ये चारों का ग्रुप कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। तो चारों का ग्रुप कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम, और आयरलैंड यहां पर स्वतंत्र रहेगा। अगर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को भी मिलाया जाए, अगर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को भी मिलाया जाए तो यह बन जाएगा ब्रिटिश द्वीप समूह। तो ब्रिटिश द्वीप समूह में आयरलैंड भी आता है और यूनाइटेड किंगडम भी आता है। लेकिन अगर हम केवल यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो इसमें 4 क्षेत्र आएंगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर आयरलैंड। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है जो है आपका ब्रिटेन। तो कई बार हमारे सामने शब्द आता है कि ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो इसी इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का मतलब होता है यहां पर पूरे का पूरा इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ वेल्स। तो अगर आप इंग्लैंड और वेल्स को काउंट करते, केवल इतने क्षेत्र को काउंट करते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है हमारा ब्रिटेन। देखो यहां से पूरा लेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, अगर हम केवल इंग्लैंड और वेल्स की बात करेंगे तो इंग्लैंड और वेल्स इन दोनों क्षेत्रों को कहा जाता है ब्रिटेन। और ये कैपिटल हम देख ही चुके थे। इसके बाद देखो, तो ये हो गया इंग्लैंड, यहां पर इंग्लैंड के बाद यहां पर आ गया था वेल्स। तो पहला पार्ट था इंग्लैंड और दूसरा पार्ट था वेल्स। तो आप बताएंगे इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो आंसर आएगा कि दोनों को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटेन। अब इंग्लैंड और वेल्स के साथ अगर हम स्कॉटलैंड को भी ऐड कर लें, तो इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड इसको भी ऐड कर लें, तो ये 3 देशों का जो, या 3 प्रांतों का जो ग्रुप है, इन 3 प्रांतों के ग्रुप को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो अगला जो टर्म आता है वो क्या कहलाता है? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें वेल्स का पार्ट आएगा, इंग्लैंड का पार्ट आएगा और स्कॉटलैंड का पार्ट आएगा। तो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो सबसे छोटा कॉन्सेप्ट जो यहां पर मिलता है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के अंदर आता है इंग्लैंड और वेल्स। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, स्कॉटलैंड को मिला देंगे तो बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और स्कॉटलैंड के साथ साथ अगर हम आयरलैंड को भी ऐड करेंगे, तो इस आयरलैंड को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के साथ अगर हम आयरलैंड को भी ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स द्वीप समूह। देखो जरा यहां पर समझे, एक बार पूरा समझ लो इसको, पूरा क्या है। देखो अगर हम वेल्स और इंग्लैंड को, अगर हम केवल इतना क्षेत्र लेकर चलते हैं, अगर हम केवल वेल्स और इंग्लैंड को लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा ब्रिटेन। तो ये इतना सा क्षेत्र, अगर हम केवल वेल्स और इंग्लैंड को लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा ब्रिटेन। क्लियर हुआ? लेकिन अगर हम इसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को भी ऐड कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगर इस ग्रेट ब्रिटेन, तो 3 क्षेत्र हो गए, 1, 2 और 3। तो 2 क्षेत्रों को कहेंगे ब्रिटेन, 3 क्षेत्रों को कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। और अगर 3 में यहां पर आयरलैंड वाला क्षेत्र, ये थोड़ा नीचे दिखा दिया गया, तो अगर आयरलैंड को भी ऐड करें तो ये 4 क्षेत्रों का ग्रुप बन जाएगा। तो इस 4 क्षेत्रों के ग्रुप को कहा जाता है। तो इसमें 4 पार्ट आते हैं, कौन कौन से? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। तो इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और अगर केवल 3 क्षेत्रों को काउंट करेंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तो इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और अगर वेल्स और इंग्लैंड को काउंट करेंगे तो इसको कहा जाता है ब्रिटेन।
और अगर हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड को भी ऐड कर लें, ये पूरे का पूरा आयरलैंड, तो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बनता है, इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग रखा जाता है, तो ये बन जाता है हमारा पूरे का पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह। क्लियर हुआ इतना सभी को? देखो, तो एक हो गया ब्रिटिश द्वीप, इस ब्रिटिश द्वीप के अंदर हम यूके को रखते हैं, और दूसरा इसके अंदर हम आयरलैंड को रखते हैं। यूके के अंदर हम 4 पार्ट को ऐड करते हैं, वेल्स को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर हम वेल्स और इंग्लैंड को केवल मिलाएं तो ये कहलाता है ब्रिटेन। अगर हम वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीनों को मिला दें तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, और चारों को मिला देंगे तो बन जाएगा यूके, और यूके के साथ आयरलैंड को मिला देंगे तो कहलाएगा ब्रिटिश आयरलैंड। क्लियर हुआ यहां तक कहानी सारी? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी आपकी कंप्लीट होती है। एक बार इसको दोबारा से सुन लें। ब्रिटिश आयरलैंड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश आयरलैंड के अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड को भी शामिल करते हैं। अगर हम केवल ब्रिटेन की बात करें तो उसमें केवल इंग्लैंड और वेल्स को शामिल करेंगे। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड भी शामिल होगा। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल होगा और आयरलैंड भी शामिल होगा, तो ये बन जाएगा पूरे का पूरा ब्रिटिश आयरलैंड। तो ये यहां तक के देशों की कहानी होगी, सबकी कैपिटल अलग अलग याद रखेंगे। इसके बाद यहां पर हम थोड़ा सा आउटलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने यूरोप महाद्वीप की पूरी आउटलाइन पढ़ी थी, उसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम की आउटलाइन को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो आउटलाइन का मतलब कि इसके चारों तरफ भी छोटी छोटी खाड़ियां मिलती हैं, छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहां पर थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो देखें यहां पर कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। देखो, तो सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा है, इसको स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ऊपरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड के आसपास का जो सागरी क्षेत्र है उसको स्कॉटिश सी के नाम से जाना जाता है। तो स्कॉटलैंड के आसपास के जलीय भाग को क्या बोल देते हैं? स्कॉटिश सी के नाम से जाना जाता है। तो इस स्कॉटलैंड के सबसे ऊपर जाएंगे, तो सबसे ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक आइलैंड का द्वीप दिखेगा जिसको कहते हैं शेटलैंड आइलैंड। तो स्कॉटलैंड के सबसे उत्तर में एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है जिसको कहा जाता है शेटलैंड आइलैंड। तो ये स्कॉटलैंड का ही पार्ट है। इसके बाद जाएंगे तो ऑन्क्रे करके एक आइलैंड आपको मिल जाएगा। तो पहले शेटलैंड मिलेगा, शेटलैंड के बाद आपको क्या मिल जाएगा? ऑन्क्रे आइलैंड मिल जाएगा। ऑन्क्रे आइलैंड और स्कॉटलैंड, ये मेन स्कॉटलैंड की बाउंड्री है। तो इसके बीच में यहां पर जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप के बीच में एक खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं पेटलैंड फिर्थ। फिर्थ का मतलब यहां पर याद रखना खाड़ी ही होता है, लेकिन यहां पर स्कॉटलैंड के अंदर एक अलग ही ज्योग्राफिकल कंडीशन मिलती है जिसको फिर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर्थ का मतलब होता है इसका जो तटीय क्षेत्र है वो काफी ज्यादा कटा-फटा, मतलब तट को समुद्र की लहरों पर इतना ज्यादा नोचिंग कर दी कि इतना ज्यादा कटा-फटा कर दिया कि वो आधा भाग पानी के अंदर रह गया और आधा भाग स्थल पर, मतलब एक कटा हुआ तट दिखाई देता है। तो इसी कटे हुए तटीय क्षेत्र को फिर्थ के नाम से जाना जाता है। ये केवल स्कॉटिश सागर या स्कॉटलैंड की विशेषता। तो स्कॉटलैंड की एकमात्र विशेषता है कि वहां पर क्या पाए जाते हैं? फिर्थ पाए जाते हैं। तो कई बार आपसे पूछेगा कि फिर्थ कहां पाए जाते हैं, तो केवल स्कॉटलैंड के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, स्कॉटिश सागर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो पहले पेटलैंड फिर्थ याद रखेंगे। पेटलैंड फिर्थ के नीचे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र देखोगे तो ये भी एक खाड़ी की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर भी आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसको कहते हैं मोरे फिर्थ। तो यहां पर भी देखो फिर्थ शब्द यूज हुआ, फिर्थ के लिए हिंदी में याद रखेंगे खाड़ी। इसके बाद स्कॉटलैंड के अंदर अगर आप जाओगे तो यहां पर एक छोटा सा बंदरगाह आपको मिलेगा जिसका नाम है एबरडीन। तो यहां पर छोटा सा एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम क्या है? एबरडीन पोर्ट। ये स्कॉटलैंड का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह एबरडीन पोर्ट, बिल्कुल तट पर ही आपको मिलेगा। इसके बाद ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो यहां पर और कटा हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है। तो ये भी एक अंदर क्यों घुसा हुआ है, इसको कहते हैं फिर्थ ऑफ फोर्थ, या इसको हिंदी में कई बार कहा जाता है फोर्थ की खाड़ी। फिर्थ का मतलब वही खाड़ी होता है, तो कई बार इसको डायरेक्ट फोर्थ की खाड़ी भी बोल दिया जाता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो
तो 3 फिर्त आपको यहां पर मिलती है। पहला मिलेगा पेटलैंड फिर्त, उसके बाद मोरे फिर्त, और मोरे फिर्त के बाद मिल जाएगा फिर्त ऑफ फूर्त। तो पेटलैंड की खाड़ी, फिर्त की खाड़ी, सॉरी मोरे की खाड़ी और फूर्त की खाड़ी, 3 खाड़ियां यहां पर मिलती हैं। शेटलैंड आइलैंड मिल जाएगा, ओंकरे आइलैंड मिल जाएगा, 2 आइलैंड मिलेंगे, और एक पोर्ट याद रखो एबरडीन पोर्ट, कहां पर है? स्कॉटलैंड में। तो ये इतना स्कॉटलैंड का याद रखेंगे। इसके अगर हम और नीचे जाएं तो यहां पर हम देख चुके थे फोर्थ की खाड़ी, तो ये फोर्थ की खाड़ी से अगर आप नॉर्थ नीचे जाते हैं तो ये वाला जो बेल्ट है, यहां पर भी आपको एक छोटी सी खाड़ी दिखाई देती है जिसको कहते हैं ब्रिंगटन की खाड़ी। तो ब्रिंगटन की, देखो यहां पर फोर्थ में फिफ्थ शब्द यूज हो रहा है, तो यहां पर खाड़ी के लिए क्या यूज हुआ? फिफ्थ शब्द हुआ, लेकिन यहां पर खाड़ी के लिए क्या शब्द यूज हो रहा है? बे शब्द यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि केवल स्कॉटलैंड वाले एरिया में ही, केवल स्कॉटलैंड वाले एरिया में ही फिफ्थ शब्द का यूज किया जाता है। यहां पर इंग्लैंड, ये कौन सा पार्ट आ जाएगा? इंग्लैंड का पार्ट आ जाएगा। तो इंग्लैंड वाले पार्ट में हम फिफ्थ का शब्द यूज नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट हम बे शब्द यूज करेंगे। तो यहां पर ब्रिंड लिंगटन की खाड़ी आपको मिल जाएगी। तो ब्रिंड लिंगटन की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो ये भी याद होना चाहिए कि ये यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी खाड़ी स्कॉटलैंड के पार्ट के पास में है और कौन सी खाड़ी इंग्लैंड के पार्ट के पास में, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर दा वॉश के नाम से आपको एटलस में मिलेगा, इसको डायरेक्ट वॉश की खाड़ी भी बोल देते हैं, तो इसको कहा जाता है वॉश की खाड़ी। तो जैसे ब्रिंगटन से नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? वॉश की खाड़ी मिल जाएगी। और इस पूरे यूनाइटेड किंगडम के इस साइड जो सागरी क्षेत्र मिलता है उसको कहते हैं उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। मैंने यूरोप के अंदर भी आपको उत्तरी सागर पढ़ाया था, तो उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्रों को ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इस उत्तरी सागर का जितना भी तटीय क्षेत्र है उसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ग्रांड बैंक जो मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, ग्रांड बैंक। जैसे सॉरी ग्रांड बैंक नहीं, डोगर बैंक। ग्रांड बैंक तो वहां पर था, इसको क्या कहते हैं? डोगर बैंक। तो नॉर्थ अमेरिका में मिलता है ग्रांड बैंक, यहां पर कहा जाता है इसको डोगर बैंक। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब आगे समझे। तो ये पूरे का पूरा नॉर्थ सी है, इस साइड पूरे का पूरा नॉर्थ सी से, ये मैंने यूरोप के अंदर भी आपको पढ़ाया था। यहां पर जो बेल्ट मिलता है वो है फ्रांस। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये आपका इंग्लैंड वाला पार्ट आ जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम भी बोल सकते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये जो जली भाग दिखाई दे रहा है, इस जली भाग के बीच में यहां पर हमने खाड़ी पड़ी थी डोवर की जल संधि। तो डोवर जल संधि हमें कहां पर मिलती है? फ्रांस और यूके के बीच में मिलती है। अब ये डोवर जल संधि क्या करती है? अगर आप इंग्लिश नॉर्थ सी से, उत्तरी सागर से अगर आप फ्रांस यूके के बीच से निकलते तो आपको डोवर जल संधि क्रॉस करनी होगी, और इस डोवर जल संधि को क्रॉस करके हम जा सकते हैं किसके अंदर? इंग्लिश चैनल। इसी इंग्लिश चैनल को इस तट से इस तट पर क्रॉस करके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड लोगों के द्वारा, जो हमारे तैराक है उनके द्वारा कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो भारत की पहली महिला तैराक जिसने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था वो थी आरती साहा। तो आरती साहा पहली महिला थी। और मिहिर सेन पहले पुरुष थे जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो ऐसे वर्ल्ड लेवल पर भी कई रिकॉर्ड बनाए गए और वर्तमान में भी कई रिकॉर्ड इसमें बनाए जाते हैं। तो यही वो इंग्लिश चैनल है जिसको क्रॉस करके पार किया जाता है। तो डोवर जल संधि पूछा जाए कि किसको टच करती है या किसको कनेक्ट करती है, तो डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, या हम ये कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। इंग्लिश चैनल से जब आप बाहर निकलेंगे तो देखो, अगर नीचे की ओर जाते हैं तो आप यूरोप के वाले भाग में चले जाएंगे, बिस्के की खाड़ी की ओर चले जाएंगे। लेकिन हमें ऊपर की ओर जाना है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो एक सागर मिलेगा, सेल्टिक सागर। तो इंग्लिश चैनल को जैसे ही यूनाइटेड किंगडम की ओर जाएंगे तो एक सागर मिलेगा जिसे कहा जाता है सेल्टिक सागर। तो सेल्टिक सागर की पोजीशन याद रखेंगे। इंग्लिश चैनल के बाद आपको क्या मिलेगा? तो एक तरीके से ये कह सकते हैं इंग्लिश चैनल इधर और डोवर स्ट्रेट उत्तरी सागर और सेल्टिक सागर के बीच में स्थित है। अब सेल्टिक सागर से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ये इंग्लैंड है और ये वेल्स वाला बेल्ट आ गया आपका। सेल्टिक सागर से ऊपर जाएंगे तो ये वाला यहां पर है, याद रखना ये खाड़ी,
तो ये जो अंदर की ओर घुसा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं ब्रिस्टल चैनल या ब्रिस्टल की खाड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत सकरा भाग अंदर की ओर धसा हुआ जिसको ब्रिस्टल की खाड़ी या ब्रिस्टल चैनल के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो अंदर की ओर धसा हुआ पार्ट है इसको कहते हैं कार्डिगन की खाड़ी। तो एक तो वेल्स के, देखो ये वेल्स का पार्ट है, ये आपका इंग्लैंड का पार्ट है। तो वेल्स और इंग्लैंड के बॉर्डर के बीच में क्या बनी हुई है, ब्रिस्टल की खाड़ी या ब्रिस्टल चैनल किसके बीच में है, तो इंग्लैंड और वेल्स के बीच में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिगन की खाड़ी कहां पर है, तो कार्डिगन की खाड़ी वेल्स के पश्चिम है। तो वेल्स के पश्चिम में क्या स्थित है, छोटी सी कार्डिगन की खाड़ी स्थित है। ये वाला जो पार्ट है ये हम पढ़ चुके थे, ये आयरलैंड का पार्ट है। तो इस आयरलैंड, देखो ये पूरा पार्ट हो गया आयरलैंड, और इसको हम कह सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की सीमा के बीच में आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आयरलैंड और वेल्स। अगर पूरा बोलोगे तो यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, अगर इतना बोलोगे तो केवल आयरलैंड, और इसमें क्या बोलेंगे हम, वेल्स। तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बोल सकते हैं, आयरलैंड और वेल्स के बीच में बोल सकते हैं। तो यहां पर एक चैनल हमें मिलता है जिसको कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। तो ये सेंट जॉर्ज चैनल जो हमें मिलता है तो ये किसके बीच में है, तो सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच में है, तो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। यहां बोल सकते हैं आयरलैंड और वेल्स के बीच में है। किसको अलग करता है, तो वही आंसर होगा कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। और किसको कनेक्ट करता है, तो दक्षिणी भाग में मिल रहा है सेल्टिक सागर। तो ये सेल्टिक सागर से चलेंगे और सेल्टिक सागर के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आयरिश सागर मिलेगा आपको। तो सेल्टिक सागर से आयरिश सागर को जब आप कनेक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, तो वो है सेंट जॉर्ज चैनल। तो हम कह सकते हैं कि सेंट जॉर्ज जो चैनल है वो सेल्टिक सागर को आयरिश सागर से कनेक्ट करता है और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो कनेक्ट किसको करेगा, सेल्टिक और आयरिश सागर को। और आयरिश सागर भी अगर आपसे पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बीच में स्थित है। इतना कर सकते हैं। इसके बाद देखो, तो ये हमने देख लिया। तो यहां पर सेल्टिक सागर था, तो सेल्टिक सागर से जाएंगे सेंट जॉर्ज चैनल को क्रॉस करके कहां पर आ जाएंगे, आयरिश चैनल में। तो आयरिश सागर में, अब आयरिश सागर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ये स्कॉटलैंड वाला पार्ट है और यहां पर नॉर्थ आयरलैंड का पार्ट है। तो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में एक चैनल मिलेगा जिसको कहते हैं नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल किसके बीच में है, तो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में एक चैनल मिलेगा जिसको कहते हैं नॉर्थ चैनल। अब ये नॉर्थ चैनल किसको अलग करेगा, तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करेगा। और किसको जोड़ेगा, तो जोड़ने के लिए एक वाटर बॉडी है हमारे पास आयरिश सागर। तो आयरिश सागर से हम बाहर निकलेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे यहां पर एटलांटिक ओशियन हमें मिलेगा। तो कौन सा डायरेक्ट ओशियन मिल जाएगा, एटलांटिक ओशियन। तो आयरिश सागर से इस नॉर्थ चैनल से होते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे हम, एटलांटिक ओशियन के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब हम थोड़ा इस साइड ये वाले चैनल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम फाइनल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो यहां पर अगर आप इस साइड टर्न करते हैं, तो इस साइड टर्न करेंगे तो ये वाले क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर 2-3 खाड़ियां मिलती हैं। तो इस जगह पर जो 2-3 खाड़ियां मिलती है उसमें पहली खाड़ी को कहा जाता है डोनेगल बे, और डोनेगल बे के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दूसरी जो खाड़ी मिलती है उसको कहते हैं किल्लाला की खाड़ी। तो डोनेगल की खाड़ी और किल्लाला की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, हम कहेंगे आयरलैंड के पश्चिम में स्थित है। इसके और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर इस वाली जगह पर एक गालवे की खाड़ी मिल जाती है और गालवे की खाड़ी के नीचे यहां पर कुछ छोटी छोटी खाड़ियां और उनमें एक प्रसिद्ध खाड़ी मिलती है डिंगल की खाड़ी। तो ये 3-4 खाड़ियां आपको याद रखनी, ये आयरलैंड में स्थित है। तो आयरलैंड में सबसे पहले डोनेगल की खाड़ी, किल्लाला की खाड़ी, गालवे की खाड़ी और डिंगल की खाड़ी। क्लियर। और यहां से फिर वापस आएंगे, यहां से वापस आएंगे तो सेल्टिक सागर हमें मिल जाएगा और सेल्टिक सागर से सेंट जॉर्ज चैनल से हुए आयरिश सी, और आयरिश सी, तो ये पूरा देखो इसकी अपने आप में एक आउटलाइन, तो ये अपने आप में एक आउटलाइन बन जाती है। और अब हम यहां से इस साइड जाने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ इतना। अब देखो आयरिश सागर से नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी से हम इस साइड का कवर कर चुके हैं। अब नॉर्थ सी से फिर हम स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर आ जाएंगे, फिर से हम कहां आ जाएंगे, स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर आ जाएंगे।
जब आप स्कॉटलैंड के ऊपर की ओर चलेंगे, यहां से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहां पर आपको ये छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। ये स्कॉटलैंड के छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हाइब्रिड्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो अंदर वाले जितने भी द्वीप हैं उनको इनर हाइब्रिड्स कहा जाता है, और बाहर वाले जो द्वीप हैं इनको आउटर हाइब्रिड्स के नाम से जाना है। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना, इनर हाइब्रिड्स और आउटर हाइब्रिड्स। तो इनर हाइब्रिड्स अंदर वाले द्वीप हैं और आउटर हाइब्रिड्स बाहर वाले द्वीप हैं। और इसके ऊपर एक मिंच की खाड़ी मिल जाती है और यहाँ पर एक मिंच चैनल करके भी मिल जाता है, लिटिल मिंच करके यहाँ पर एक चैनल मिलेगा। अगर आप चाहो तो एटलस में देख सकते हैं, तो लिटिल मिंच करके आपको एक चैनल मिल जाएगा, लिटिल मिंच चैनल इसके बीच में। तो इनर और आउटर हाइब्रिड्स के बीच में एक लिटिल मिंच चैनल हमें मिल जाता है। तो ये हमारी यूनाइटेड किंगडम की आउटलाइन कंप्लीट होती है। इससे पहले हम यूनाइटेड किंगडम के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे कि ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या, ब्रिटिश आइलैंड क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। आउटलाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने, ठीक है, शेटलर आइलैंड पढ़े, उसके नीचे हमने ओंक्रे आइलैंड पढ़ाया, उसके नीचे हमने पेटलैंड की खाड़ी पढ़ी, पेटलैंड की खाड़ी के नीचे जाएंगे तो मोरे की खाड़ी, मोरे की खाड़ी के नीचे जाएंगे तो वॉश की खाड़ी, वॉश की खाड़ी के नीचे हम इंग्लिश चैनल में आ जाएंगे, सॉरी उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर से क्रॉस करके डोवर स्टेट से इंग्लिश चैनल आ गए थे, और इंग्लिश चैनल से होते हुए हम सेंट जॉर्ज चैनल से सेल्टिक सी को क्रॉस करके आयरिश सागर, और आयरिश सागर से नॉर्थ सी से इनर आउटर हाइब्रिड से होते हुए फिर हम फाइनली अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी आउटलाइन यूनाइटेड किंगडम की कंप्लीट होती है। तो यूनाइटेड किंगडम का चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये यूरोप से अलग नहीं है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही हमने यूनाइटेड किंगडम को कंप्लीट किया है। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, तो पूरे का पूरा यूरोप महाद्वीप और इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, इसकी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जिसमें हम पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, ये सारा कंप्लीट करेंगे यूनाइटेड किंगडम में। उस समय आपको दोबारा से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।